हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन मीन्स सिजेरियन डिलीवरी के बाद लेडीज कब से योगासनास की प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं, कुछ वर्कआउट को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकती हैं। देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद लेडीज को काफ़ी लंबे समय तक आराम करने के लिए बोला जाता है, जिससे उनका वजन काफ़ी बढ़ जाता है और उनके मन में यही सवाल रहता है कि क्या हम फिर से उसी शेप में आ पाएंगे, क्या हम फिर से अपना वजन कम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हम कब से योगासनास की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और कौन कौन से योगासनास को हम शामिल कर सकते हैं। शुरुआत में हमें कैसे शुरू करना चाहिए, किस तरह से हमें धीरे धीरे उनको बढ़ाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कई तरह के शारीरिक चेंजेस आ जाते हैं, उनमें बहुत तरह के हार्मोनल चेंज आते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और ग्रेजुअली वजन काफी बढ़ जाता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं को उसी बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत लंबा समय लग जाता है। और अगर डिलीवरी सी सेक्शन से हुई हो तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और भी ज़्यादा समय लगता है उस वजन को कम करने के लिए। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो लेडीज़ें कुछ ही दिनों के बाद अपने खुद के काम कर सकती हैं, घर में काम कर सकती हैं, अपने बच्चे को खुद संभाल सकती हैं, वो अपना वर्कआउट भी शुरू कर सकती हैं। लेकिन सी सेक्शन डिलीवरी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक लेडीज़ को आराम करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि जब सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है तो घाव काफ़ी गहरा होता है, ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्टिचेस लगते हैं जिनको हील होने में बहुत लंबा समय लगता है। और उस समय लेडीज़ किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाती और धीरे धीरे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो हमें भी हेल्दी खाना खाने की सलाह दी जाती है, तो हम दिन में बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ताकि बच्चे को हम अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकें। तो नेचुरली इससे शरीर का वजन काफ़ी बढ़ जाता है। तो जिन लेडीज़ की डिलीवरी सिजेरियन हुई है उनके लिए वजन कम करना बहुत बड़े चैलेंज के समान हो जाता है। देखिए, डिलीवरी के बाद शरीर को फिर से शेप में लाने के लिए सबसे आसान तरीका है योग। योग के द्वारा हम बहुत जल्दी वजन कम कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेज आए हैं उनको भी हम फिर से सही कर सकते हैं। फिर से हम अपनी मांसपेशियों को उतना ही लचीला बना पाते हैं जितना कि हम पहले थे। क्योंकि योग में ऐसे आसनों को शामिल किया गया है जिनसे हम अपने पूरे शरीर को फिर से एक अच्छी शेप दे सकते हैं। और योग से सिर्फ बाहर के लुक में ही चेंजेस नहीं आते, इससे हमारे आंतरिक बहुत सारे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने आप को खुश रख पाते हैं। योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हम पूरे शरीर की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। तो वजन कम करना तो एक बहुत छोटी बात है। अपने शरीर को आकर्षक बनाने के लिए, फिर से शेप में लाने के लिए डिलीवरी के कितने दिन बाद वो योगासनास की प्रैक्टिस शुरू कर सकती हैं या किसी तरह का भी वर्कआउट कर सकती हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आपकी रिकवरी पर निर्भर करता है और हर महिला का रिकवरी का समय अलग होता है। क्योंकि हम सबका शरीर अलग है, हर व्यक्ति के शरीर की शारीरिक रचना अलग है, उनकी हीलिंग पावर अलग है। तो आप कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें कि आप कब से वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सी सेक्शन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिसमें बच्चे को बाहर निकालने के लिए काफ़ी गहराई तक मसल्स को काटा जाता है, जिसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर टाँके लगाए जाते हैं। और अगर आप बिना कंसल्ट किए अगर आप वर्कआउट शुरू कर देती हैं, सीधा ही आप हार्ड वर्कआउट शुरू कर दें, ज़्यादा एडवांस योगा पोजेस करने लग जाएं, तो उससे आपके टाँके खुल सकते हैं, फिर से आपके घावों में पेन शुरू हो सकता है और आपको वो हील करने में बहुत लंबा समय लग सकता है। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें। देखिए, आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि डिलीवरी के 6 से 8 सप्ताह के बाद आप वर्कआउट शुरू कर सकती हैं। लेकिन सबके लिए ये जरूरी नहीं है, हर किसी पर यह लागू नहीं होता है। तो आप शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर जानकारी लें कि आप शुरू कर सकते हैं या नहीं। वो आपकी शारीरिक कंडीशन को देख के आपको सलाह देंगे कि आप कब से शुरू कर सकते हैं, उसी अनुसार आप करें। और शुरुआत में आपको कैसे करना है, शुरुआत में आप, क्योंकि शरीर में कमजोरी आ जाती है ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण, शुरुआत में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करें। उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकती हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकती हैं, भ्राम भी कर सकती हैं, ताकि जब हमारे शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए तो हम
धीरे धीरे करके योगासनास की प्रैक्टिस शुरू कर सकें। कि शुरू में आपको भस्त्रिका और कपालभाति क्रिया नहीं करनी है। जब आपके शरीर में थोड़ी सी ताकत महसूस हो तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा वॉकिंग करना शुरू करना है। उसके बाद जब आप कंफर्ट फील करते हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा जॉगिंग शुरू करें। जब आपकी बॉडी वार्म हो जाती है तो आपको धीरे धीरे कुछ अपने जॉइंट्स मूवमेंट करने हैं। देखिए किस तरह से करने हैं। पहले अपने हाथों को इस तरह से खोलें और बंद करें। उसके बाद अपनी कलाई को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखें और इस तरह से रोटेट करें। कंटिन्यू करें 5 बार क्लॉकवाइज एंड 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। डिलीवरी के बाद अपने शरीर को फिर से अच्छी शेप देने के लिए हम कुछ योगासनास की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमें कौन कौन से योगासनास की प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करें। दोनों पैरों में इतना गैप बनाएं कि आप अपने शरीर का बैलेंस बना पाएं, ताकि आप गिरे ना। देखिए क्या करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अपने पंजों पर आ जाएंगे। अगर आप बिना बैलेंस के नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से दीवार के सहारे खड़े हों। दीवार के सहारे खड़े हों शुरू में और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर आ जाएं इस तरह से, ताकि आप अपने पंजों पर कम से कम 10 सेकंड रुक सकें। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो आप बिना सहारे के भी कर सकते हैं। कम से कम 10 बार ताड़ासन की प्रैक्टिस करें। दूसरा हमें क्या करना है। इसी तरह हाथों को इंटरलॉक रखें, ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए साइड में आ जाएंगे। तिर्यक ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे। जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आए, फिर से वापस श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। यहां पर काउंट करें 1 2 3 4 5। 5 काउंट के बाद फिर से 1 2 3 4 5। शुरू में आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। दोनों साइड आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। अगला आसन हम क्या करेंगे। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने मैट पर दोनों पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएंगे इस तरह से। ना हाथ ज्यादा नीचे हो ना ज्यादा ऊपर हो, इस तरह से एकदम शोल्डर लेवल पर होने चाहिए। और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एकदम अपने बैक पर स्ट्रेच फील करें। जितना आप साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें। आपको आगे नहीं झुकना है इस तरह से, ना ही आपको ज्यादा पीछे जाना है। आपको एक लाइन में रहना है। अपनी बॉडी की एक लाइन बनाएं और इस तरह से अपने पैर के पास में अपने हाथ को रखते हुए कुछ देर यहीं पर रुकें। और अगर आप अपने ऊपर वाले हाथ को देख सकते हैं तो इस तरह से आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं। शुरू में आप सामने भी देख सकते हैं। जब आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो इस तरह से आप ट्विस्ट करके अपने ऊपर वाली हथेली को देखें। ऊपर आएंगे धीरे से श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड साइड। कुछ देर यहीं पर रुके एंड वापस से उसी पोजीशन में आ जाए जहां पर हमने स्टार्ट किया था। दोनों तरफ 5 रिपीटेशन करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद लोअर बेली फैट बहुत ज्यादा रह जाता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है। नौकासन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए इस तरह से बैठें, दोनों हाथों को मैट पर रखें। शुरुआत में पहले एक पैर उठाएं, इस पैर को यहीं पर रखें कुछ देर के लिए। 5 काउंट करें एंड रिलीज। उसके बाद दूसरे पैर को उठाएंगे। शुरू में एक एक पैर से शुरू करें और धीरे से नीचे आ जाएं। जब आप एक एक पैर को आसानी से उठा पाते हैं और कुछ देर वहां पर रोक पाते हैं तो आपको क्या करना है। दोनों पैरों को साथ में ऊपर लाते हुए यहां पर रुकना है। अपनी कोर को टाइट करके रखें और कुछ देर होल्ड करें एंड रिलीज। फिर से करेंगे। 5 काउंट करें 1 2 3 4 5। और जब आसानी से आप यह कर पाते हैं तो आप अपने हाथों को भी साथ में उठाएं। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखें और दोनों पैरों को ऊपर लेके आएं।
इसी पोजीशन में बने रहें एंड रिलीज। एक बार फिर से करेंगे। बैक को स्ट्रेट रखें, दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर। हमें एक नौका की तरह पोज बनाना है एंड रिलीज। नौकासन हमारे पेट, थाइज और हिप्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करता है। अगला आसन है फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड के लिए दोनों पैर आगे फैला लें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे आएंगे। यहाँ पर इतना आगे आए शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आपको बैक को झुका के ऐसे नहीं आना है, बैक आपकी एकदम सीधी रहनी चाहिए और अपने पंजों को टच करने की कोशिश करें। शुरू में आप इतना कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप यहाँ तक आ पाएंगे अगर आप हर रोज करेंगे तो शुरुआत में आप इतना करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। उसके बाद आप आसानी से अपने पैरों को पकड़ पाएंगे। बैक को सीधा रखें और चेस्ट को अपनी थाइस से टच करने की कोशिश करें। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आसन करते टाइम आप थके ना, तो उसके लिए बहुत आसान उपाय है कि आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। बार बार इनहेल करना है और एक्सहेल करना है ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे और हमें थकान महसूस ना हो। वेट रिड्यूस करने के लिए अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए जिस तरह से मैं लेटी हुई हूँ, इस पोजीशन में आ जाएं। घुटने 90 डिग्री पर फोल्ड करके रखें, दोनों हाथों को मैट पर अच्छे से रखें और अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठा दें। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर लेके आए। जब आप होल्ड करते हैं तो अपनी श्वासों को नॉर्मल रखें और अगर आप कुछ देर ही रुकते हैं तो आप श्वास को रोक कर रख सकते हैं। फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लंबा गहरा श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। 5 बार इसी आसन को दोहराएं और हर बार 10 काउंट करें, मीन्स 10 सेकेंड तक वहां पर होल्ड करके रखें। डिलीवरी के बाद हमारी पेट की जो चर्बी है वो बहुत लूज हो जाती है, तो उसको टाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा आसन है जिसे चतुरांग दंडासन बोलते हैं। देखिए, अपनी एल्बोज को मैट पर अच्छे से रख लें, दोनों पैर पीछे ले जाते हुए पूरी बॉडी सीधी होनी चाहिए और नजरें सामने। अपने कोर को टाइट करके रखें। इसमें श्वास को रोक कर रखना होता है और जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। उसके बाद धीरे से नीचे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। 10 काउंट करेंगे, मीन्स 10 सेकेंड तक हम होल्ड करके रखेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। तो शुरुआत में आप 3 राउंड से शुरू करें और हर बार 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। जल्दी वेट रिड्यूस करने के लिए हम 2 से 3 राउंड सूर्य नमस्कार के भी कर सकते हैं, जो कि एक फुल बॉडी वर्कआउट है। इसमें 12 पोजेस को एक साथ किया जाता है, जिसमें 8 आसनों को शामिल किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और जो लेडीज का वजन बढ़ गया है उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अपनी बॉडी को फिर से अच्छी शेप दे पाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। थैंक यू।